बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में प्रेस मीट से किया खिताब। उत्तर प्रदेश हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा, नाम बदलने से ज्यादा काम करें। जीएचएमसी हुदूद में कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अंदरून 15 दिन हर फर्द को टीका दिए जाने की उम्मीद जाहिर की। हैदराबाद समेत मुल्क भर में आज सोने की दुकानें रही बंद। सोने के जेवरात पर हॉलमार्किंग यूनिक आईडी के खिलाफ ज्वेलर्स एसोसिएशन का एहतजाज। तेलंगाना में मुआशी तरक्की की शरह में इजाफा। वज़ीर खजाना हरीश राव का बयान, कहा गुज़िश्ता 6 सालों में 11.5% मुआशी तरक्की हुई दर्ज। चौबीस अगस्त मंगल को टीआरएस रियासती कमेटी का इजलास। तेलंगाना भवन में होने वाले इस इजलास की सीएम केसीआर करेंगे सदारत। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ अजला में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद समेत दीगर मकामात पर बारिश की पेशकयासी की। और अब खबरों की तफसील। सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज हैदराबाद में प्रेस मीट से खिताब करते हुए मुख्तलिफ मौजू पर बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ड्रोन और फेस रिकग्निशन ऐप राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्शन की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने प्राइवेसी प्रोटेक्शन लॉ और डाटा प्रोटेक्शन लॉ मुतारिफ करवाने पर जोर दिया। मैंने जुलाई 2020 में पिछले साल DGCA को एक लेटर लिखा था जिसमें मैंने इस बात का डिमांड किया था कि ड्रोन की जो इस्तेमाल है वो फेशियल रिकग्निशन के लिए और दूसरे जो पुलिसिंग के लिए उसको इस्तेमाल की इजाज़त ना दे DGCA। क्यों ना दे? क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट का पुट्टुस्वामी का जजमेंट का वायलेशन है राइट टू प्राइवेसी का। दूसरा ये है कि हमारे देश में प्राइवेसी प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। तीसरा ये है कि यूपी गवर्नमेंट जो टेंडर कॉल की वो कहती है कि प्रोटेस्ट को भी आप देखेंगे, यानी प्रोटेस्ट निकालेंगे तो भी आप उस पर निकालेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। और ऑलरेडी फेशियल रिकग्निशन ऐप वो भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का वायलेशन है। और फिर आप कह यूपी सरकार टेंडर में कहती है कि लोग जनता के टेरेस के ऊपर ड्रोन देखेगा, चेक करेगा। अरे भाई आप कौन होते हैं टेरेस पे आके देखने के लिए? क्यों देखेंगे टेरेस पे आके? आप कल बोलेंगे मेरे टॉयलेट में आएंगे आप। तो ये सब बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पुट्टुस्वामी के खिलाफ है। और अगर आप रिकॉर्ड भी करेंगे तो किस लिए रिकॉर्ड करेंगे? कितने दिन तक आपके पास रहेगा? कि हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन लॉ भारत में अभी तक नहीं आया। तो इसलिए ये आप एक पुलिस स्टेट बनाने के लिए सब काम कर रहे हैं। हाँ, तो आप अगर आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो भारत में प्राइवेसी प्रोटेक्शन लॉ बनाइए, डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाइए, उसके बाद ये सब चीज़ें करिए। आप मेरी प्राइवेसी को, आप मेरे डेटा को आप मिसयूज़ भी कर सकते हैं। आप मेरे डेमोक्रेटिक जो फंडामेंटल राइट है आप उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फॉलो करने क्यों नहीं कर रहे हैं? पुट्टुस्वामी के जजमेंट को फॉलो करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? फॉलो करिए। उसके पीछे मकसद वो तो ऑन पेपर ये कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट होगा और अगर कोई अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स होंगे। भाई आप डिसाइड करने वाले कौन होंगे? अनस्क्रूपुलस कौन है? प्रोटेस्ट को आप क्यों करेंगे? प्रोटेस्ट तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। संविधान में मुझे राइट टू डिसेंट का एक फंडामेंटल राइट है। आप इस देश में डेटा प्रोटेक्शन लॉ क्यों नहीं बनाते? आप भारत में प्राइवेसी प्रोटेक्शन लॉ क्यों नहीं बनाते? और क्यों आप पुट्टुस्वामी जजमेंट जो कह रहा है उसके खिलाफ ये क्यों काम कर रहे हैं आप?
सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ जगहों के नाम बदलने पर अपना रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि नाम बदलने से क्या होता है, जनता की भलाई और तरक्की के लिए काम किया जाए। अरे बहुत दिन से बीमार थे भाई, इंतकाल हो गया बेचारे, इंतकाल हो गया, बीमार थे ना बहुत दिन से। अच्छा वो नहीं पूछ रहे आप भारत के तिरंगे के बारे में? नहीं पूछेंगे, आपको भारत के तिरंगे से मोहब्बत नहीं है आपके टीवी वालों को, चैनल वालों को? कहाँ गया राष्ट्रवाद आप लोगों का? तिरंगा के बारे में फिक्र नहीं है आपको? नहीं देखे आप लोग वही देखते हैं जो आपको आप दिखाना चाहते हैं। हम वो देखते हैं जो आप नहीं देखते, जो देश को हम दिखाना चाहते हैं। बोलिए सर, क्या नहीं हो गया आप नहीं देखे तो क्या करेंगे? आप देख लेते तो हमसे पूछते। रोड का नामकरण कल्याण सिंह जी के नाम पे हो रहा है। अरे भाई क्या क्या नाम बदल दिए, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करे। आप भी तो इलाहाबाद से आते हैं मेरे भाई। गंगा के पानी के ऊपर लाशें तीर रही थी, नाम बदलने से क्या किसी को ऑक्सीजन मिल गया? गंगा के किनारे लाशों पर कुत्ते खा रहे थे, नाम बदलने से कुछ हो गया? जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी कोविड सेकेंड वेव में, तो नाम बदलने से नौकरी मिल गई। 37 लाख यूपी के अनएम्प्लॉयमेंट पोर्टल पे बेरोजगार नौजवान के नाम है और इनको नाम बदलने की फिक्र है। अरे नाम से ज्यादा काम करिए ना, गवर्नेंस करिए। महिलाओं पे जुल्म होते रहता है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी जीएचएमसी हुदूद में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आज से आगाज़ किया गया। महकमे सेहत, जीएचएमसी, कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से मुश्तरका तौर पर इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई। ये 10 रोज़ा मुहिम हैदराबाद के तमाम डिवीजन्स में होगी। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने खैरताबाद के CIB कॉलोनी में इस मुहिम का मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जीएचएमसी हुदूद में 4836 कॉलोनियाँ और स्लम्स हैं। इन इलाकों का अहाता करने के लिए शेड्यूल तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेटर्स और बल्दिया के अहदेदार घर घर पहुंचकर आवाम में वैक्सीनेशन के ताल्लुक़ से बेदारी पैदा कर रहे हैं और उनके खदशात को दूर करने का काम कर रहे हैं। जीएचएमसी और सिकंदराबाद कंटोनमेंट में 175 मोबाइल वैक्सीनेशन टीमें सरगर्म हैं। उन्होंने निशानदेही की कि ये मुहिम हमारी और हमारे हैदराबाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि अंदरून 15 दिन जीएचएमसी के हर फर्द को टीका दिया जाएगा। అంటే ఎవరు మిగిలేరు వాళ్ళ మీద ఫోకస్ ఏం చేయడం జరిగిందంటే టోటల్ హైదరాబాద్లో జిహెచ్ఎంసీ ఏరియాలో 4846 కాలనీస్ ఉన్నాయి, స్లమ్స్ అన్నీ కలిపి అన్ని చోట ఒక ఇప్పటి నుండి 10 to 15 డేస్లో అన్ని విజిట్కి ఒక షెడ్యూల్ తయారు చేయడం జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ గారు తయారు చేశారు. తర్వాత అక్కడ వెళ్ళి వాళ్ళందరికీ ఒకరోజు ముందే నుండి 2 days ముందు నుండి కూడా టీమ్స్ ఏర్పాటు చేసి ఇంటింటి తిరిగి వాళ్ళు చాలా కష్టపడి వాళ్ళకి ఒక లిస్టింగ్ తయారు చేస్తారు. ఏ ఇంట్లో మొత్తం అయిపోయింది మీరు చూడొచ్చు, ఒక చిన్న బ్లూ కలర్ స్లిప్ పెడతారు, ఈ ఇంట్లో అందరికీ అయిపోయింది. తర్వాత ఎవరు అవ్వలేదు వాళ్ళకి పిలుస్తారు, వాళ్ళ పేరు రాసి ఇక్కడ ఈరోజు ఉంది మీ అందరు రండి. ఇది ఒక పెద్ద అభియానం ఎందుకు పెట్టడం జరిగిందంటే ఎవరు ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను చూశాను ఒక కనీసం నా ముందు 6 మందికి వ్యాక్సినేషన్ చేయడం జరిగింది. అందరు ఎట్లా వాళ్ళు అంటే ఇట్లాంటి ఒక స్కీమ్ పెట్టకుండా వాళ్ళు ముందుకు వచ్చే వాళ్ళు కాదు. అంటే వాళ్ళకి కొద్దిగా భయం ఉంది, లేకపోతే వాళ్ళు లేడీస్ వాళ్ళకి ఎంత అరే మనం ఎందుకు రావాలి ఇట్లా భయం ఉంది, లేకపోతే వ్యాక్సిన్తో భయం ఉంది. ఇప్పుడు మన కార్పొరేటర్ గారు విజయారెడ్డి గారు లేకపోతే ఇతర అధికారులు, ప్రవీణ్య జోనల్ కమిషనర్ వీళ్ళందరూ తిరిగి వాళ్ళకి మోటివేట్ చేశారు. అందుకే ఇప్పుడు ఎవరు ఈ రోజు వరకు మనం సుమారు జనవరిలో ఎప్పుడు మొదలు పెడితే ఆ 10th, 8th, 9th, 8th మంది వరకు రాలే. ఎందుకు రాలే? వాళ్ళందరూ ఒక భయం ఉంది. అందుకే వాళ్ళకి ఇప్పుడు మనం ఒక మొబిలైజ్ చేసి వాళ్ళకి తీసుకొని రావడం, వాళ్ళకి వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వడం, వాళ్ళకి ఇంటికి పంపడం, దీనివల్ల మంచి ఉంది. आज मुल्क भर में ज्वेलर्स एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िदा एक रोज़ा हड़ताल की वजह से सोने की दुकानें बंद रहीं। हड़ताल की वजह सोने के ज़ेवरात पर मरकज़ी हुकूमत की जानिब से आयद करदा हॉल मार्क यूनिक ID को लाजमी करना है। मुल्क भर की ज्वेलर्स तंजीमें इसकी मुखालिफत कर रही हैं। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद की मुख्तलिफ ज्वेलर्स एसोसिएशन भी इस हड़ताल की हिमायत में हैं। कई सोने के ताजिरों का ख्याल है कि हॉलमार्क यूनिक ID एक पेचीदा अमल है, इसकी वजह से ज़ेवरात की तिजारत ठप पड़ने का खदशा है। नीति आयोग की सिफारिशात पर अमल ना करते हुए
हॉलमार्किंग कवानीन को नाफिज करने पर ज्वेलर्स भी नाराज़ हैं। के बाद से सारी इंडिया बंद है साहब। आमर के बाद से आज एक दिन स्ट्राइक कर रहे हैं और ये सिकंदर बाज़ार में पूरा बंद है और सिकंदराबाद में भी पूरा बंद है और चांदमार में पूरा बंद है। इसके बाद से एक दिन का आज स्ट्राइक है। फिर कल जहाँ तक बंद है खुला है नहीं मालूम। अभी तो स्ट्राइक में पूरा हॉलमार्क के वास्ते जो गवर्नमेंट जो डिक्लेरेशन कर रहे हैं उसके वास्ते नहीं होना बोल के बोल रहे हैं। अपना गवर्नमेंट जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, हॉलमार्क के वास्ते एक आइटम के पूरा के ऊपर हॉलमार्क आना बोल के बोल रहे सो है। तो उस वास्ते छोटे व्यापारी बड़े व्यापारी मिलके पूरा सारी दुनिया इंडिया पूरा बंद है, इंडिया लेवल में बंद है। उस वास्ते एक दिन का स्ट्राइक है आज। हॉलमार्क बोले तो इसको जो पीछे जो मार्क आता जो 916 आता ना, हर एक आइटम के ऊपर हॉलमार्क बोल के आना बोल के बोले स्टैम्प रहना, मोनोग्राम रहना और छोटा हाँ मैडम। तो उसके वास्ते एक दिन के वास्ते बंद है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? नहीं होना बोल के हम लोग चाह रहे हैं। अब उन लोगों को गवर्नमेंट डिक्लेरेशन करे हर एक 15-20 दिन के बाद होना बोल के बोल रहे हैं। कंपलसरी है बोल के बोल रहे, उसका वास्ते बंद है। मगर मार्क तेलंगाना के वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने कहा है कि रियासत ने गुज़िश्ता 6 बरसों के दौरान 11.5% मुआशी तरक्की दर्ज की है। उन्होंने रियासत में गुज़िश्ता 7 वर्षों के दौरान माशी सूरत हाल पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क ने गुज़िश्ता 6 वर्षों के दौरान 7% की शरह तरक्की हासिल की है, जबकि तेलंगाना ने मुल्क से 3% ज़ायद शरह तरक्की के निशाने को हासिल किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR की पॉलिसियों की वजह से यह मुमकिन हो पाया है। उन्होंने BJP पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क की मुआशी तरक्की बांग्लादेश से भी पीछे है। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना रियासत ने कोरोना के अरसे के दौरान भी मुस्बित शरह तरक्की हासिल की है। उन्होंने इन हक़ाइक़ पर मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी से जवाब देने की ख्वाहिश की है। మధ్యకాలంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక 10 రోజుల క్రితం వివిధ రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి GSDPలు కానీ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ కానీ వివిధ గణాంకాలను విడుదల చేయడం జరిగింది. MOSPI మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ MOSPI వారు ఈ మధ్యకాలంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి ఈ డేటా అంతా కూడా ఒక వారం 10 రోజుల క్రితం పబ్లిక్ డొమైన్లో పెట్టడం జరిగింది. సో వీ థాట్ ఇట్ ఈజ్ అప్రోప్రియేట్. అండ్ ఈ మధ్యకాలంలో మీరు చూస్తూ ఉంటే కేంద్ర మంత్రి గారు కిషన్ రెడ్డి గారు ఈ మధ్య ఆశీర్వాద యాత్రతో మన రాష్ట్రంలో పర్యటిస్తూ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి జరగడం లేదనో, రాష్ట్ర అభివృద్ధి కుంటుపడిపోయిందనో, రకరకాలుగా ఒక బాధ్యతాయుతమైనటువంటి కేంద్ర మంత్రి గారు రాష్ట్రంలో పర్యటించేటప్పుడు వారు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు కావచ్చు, రాష్ట్రంలో PCC అధ్యక్షులు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు కానీ, అంటే మరి వారు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు ఏదైతే ఉందో అది అవగాహన రహిత్యంతోనైనా మాట్లాడాలి, లేదు ఉద్దేశపూర్వకంగా రాజకీయ లబ్ధి కోసం అవాస్తవాలను ప్రజలకు చెప్పేటువంటి ప్రయత్నమైనా అయి ఉండాలి. బట్ ఏది ఏమైనా మరి మేము రాష్ట్ర ప్రజల ముందు వాస్తవాలు పెట్టాల్సినటువంటి బాధ్యత మా మీద ఉంది. मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने आज सिकंदराबाद में वाक़ गांधी हॉस्पिटल का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने PM केयर से लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ कोविड के वार्ड का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने कोविड के मरीजों से तबादला ख्याल करते हुए उनमें भरोसा पैदा किया और यकीन दिलाया कि वो जल्दी ही कोरोना से सेहतयाब हो जाएंगे। वहीं उन्होंने डॉक्टर्स से भी मुलाकात की और कोविड के मरीजों को फराहम की जा रही इलाज की सहूलतों से वाकफियत हासिल की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क के हर शहरी को कोरोना का टीका दिया जाएगा। इस खुसूस में किसी को भी खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलप कॉरपोरेशन यानी NCDC ने तेलंगाना हुकूमत की बकरों की तकसीम स्कीम की सताइश की है। वाज़ेह हो कि इस स्कीम के तहत रियासती हुकूमत बकरों की तकसीम कर रही है ताकि रियासत में बकरों की तादाद में इजाफा हो सके। वज़ीर आला KCR ने 20 जून 2017 को इस स्कीम का आगाज़ किया था। इस स्कीम का मकसद गुला और कुरमा तबक़ात को उनके आबाई पेशों के ज़रिए बाख्तियार बनाना है। आज NCDC के अहदेदारों ने इस स्कीम की सताइश की। शहर हैदराबाद के मासाब टैंक में महकमा अफजाइश मवेशियाँ के दफ्तर में वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव के साथ NSDC के अहदेदारों ने मुलाकात की। इस मौके पर इन अहदेदारों ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा स्कीमात को मिसाली करार दिया। तेलंगाना हुकूमत ने ज़िला करीमनगर के हुजूराबाद हल्के के लिए मज़ीद 500 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जहां दलित बंधु स्कीम पर तजुर्बाती तौर पर अमल किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत हर दलित ख़ानदान के बैंक खाते में
हुकूमत की जानिब से 10 लाख रुपए फराहम किए जा रहे हैं ताकि वो इस रकम से तिजारत कर सकें। इस स्कीम से हुजूराबाद के 20,000 से ज़ायद ख़ानदानों को फ़ायदा पहुँचेगा। इस स्कीम का मकसद रियासत के दलितों की समाजी मुआशी हालत को बेहतर बनाना है और उनको खुद रोज़गार के लिए अपनी तिजारती सरगर्मियों के आगाज़ के लिए मदद फराहम करना है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस की रियासती कमेटी का इजलास मंगल 24 अगस्त को पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में मुनक्किद किया जाएगा, जिसकी सदारत वज़ीर आला व पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव करेंगे। इस इजलास में दलित बंधु स्कीम पर अमल के सिलसिले में तबादला ख्याल किया जाएगा। दोपहर 2 बजे होने वाले इस अहम इजलास में पार्टी के तंजीमी ढांचे, मौज़ा, मंडल, ज़िलाई शोबेजात की तंजीम नौ के मसले पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने आज पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से फ्री एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सैयद सोहेल महमूद खादरी के अलावा सुदूर इब्तदाई मोतमिदीन और दीगर मौजूद थे। बाद-ए-अज़ां कॉरपोरेटर सोहेल खादरी ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। आज दारुस्सलाम में सदर कुलीन मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद रुकन पार्लिमा हैदराबाद के हाथों एक एम्बुलेंस का इनाग्रेशन हुआ है, इब्तिदा अमल में आया है। ये एम्बुलेंस जो पिछले कोविड में कई पेशेंट परेशान थे, जिसके घर में जो कोविड के पेशेंट थे और जो नागानी सूरत हाल थी, उस वक्त बहुत सारे लोग परेशान थे कि एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी। तो मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से एक फ्री सर्विस दी जाएगी। यहाँ पर ये एम्बुलेंस चार मीनार के दामन में रहेगी और इंशाअल्लाह अज़ीम ये जमात की तरफ से तमाम जो परेशान हाल है, जो पेशेंट है या डेड बॉडी दवाखाने से घर मुंतकिल करना है, इनको इंशाल्लाह ये फ्री सहूलत दी जाएगी। ये मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से है। ख़ास तौर से पत्थरगट्टी के तमाम मुहिबान मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मुतमदीन ने यहाँ पर इस प्रोग्राम में शिरकत की है। मेरे साथ में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों इब्तिदा अमल में आया है। मैं एक मरतबा आपके चैनल के ज़रिए तमाम ओल्ड सिटी के लोगों को, ख़ास तौर से पत्थरगट्टी वालों को मैं सबसे कह रहा हूँ कि चार मीनार पर रहेंगे। इसका नंबर भी, टेलीफोन नंबर भी देंगे हम इंशाअल्लाह अज़ीम, और ये नंबर से आप फ़ोन करिए, ड्राइवर आप तक पहुँच जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स दरख्वास्त गुजारों में तकसीम किए। उन्होंने आज संतोष नगर के एक शादी खाना में मुनक्किदा तकरीब में 129 जबकि बंडलागुड़ा MRO दफ्तर में 56 मंजूरा चेक्स इस्तिफादा कुनिंदगान के हवाले किए। इस मौके पर मुताल्लिका अमला, मजलिसी कॉरपोरेटर्स और दीगर मौजूद थे। असेंबली हल्के में बंडलागुड़ा मंडल के तहत जो इलाके आते हैं, तालाब तिरुचलम, जहांगीर नगर, गोलीपुरा, इन इलाकों के लोगों में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम हुई। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस पार्लियामेंट हमेशा हम बोलते कि चका जैसे तैयार हुए फौरी उसको तकसीम करना, क्योंकि लोग परेशान हैं, इकनॉमिकली तौर पे बहुत परेशान हैं लॉकडाउन की वजह से, और काफ़ी ताख़ीर हुई इनको चका मिलने में। बहरहाल हुकूमत की तरफ से जितने दरख्वास्त गुजारा दिए हैं, तकरीबन 99% वो लोगों को सेंक्शन मिल रहा है। सिर्फ ताती घर है या कुछ प्रॉपर्टी है या बैलेंस है, कुछ बैंक बैलेंस है तो रिजेक्ट होता। लेकिन ये शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी जो स्कीम है बहुत कामयाबी के साथ चल रही है और गरीब लोगों को इससे मदद की जा रही है। बहरहाल आज उसकी तकसीम बंडलागुड़ा हमारे ऑफिस में MRO साहबा की मौजूदगी में तकसीम हुई। इंशाल्लाह जैसे जैसे चका तैयार होती जाएंगे, आवाम को चका उनके हवाले किए जाएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। चारमीनार रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने आज अपने हल्के के खांसी बाजार डिवीज़न में GHMC डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम डेंगू और मलेरिया से अवेयरनेस प्रोग्राम में
शिरकत की। बता दें कि मानसून के पेश नज़र जीएचएमसी के एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है ताकि लोगों को मौसमी बीमारियों से महफूज रखा जा सके। इस दौरान घरों के अतराफ के माहौल को साफ रखने, गंदे पानी का ज़ख़ीरा ना करने और पीने के लिए साफ़ पानी का इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया। ख़ासकर मच्छरों की अफजाइश को रोकने में जीएचएमसी का ताउन करने की अपील की गई, जबकि बीमारियों की अलामत पर फौरी दवाखाने से रुजू होने का मशवरा दिया गया। जीएचएमसी की तरफ से ये मच्छरों पर कंट्रोल करने के लिए एक प्रोग्राम रखा गया है जिसका नाम मच्छर की जीवन चक्कर नाम रखा गया। जैसा कि आजकल शहर हैदराबाद के अंदर काफ़ी मच्छर पैदा हो रहे हैं जिससे काफ़ी बीमारियां भी आ रहे हैं। आवाम को चाहिए कि अपने अपने घरों के अंदर जहां भी पानी थोड़ा सा भी जमा होता है वो थोड़े से पानी के अंदर 10 दिन के अंदर मच्छर पैदा होकर उड़ने के काबिल हो जाता। जैसा कि घरों के अंदर झाड़ रहते हैं या कोई पुराने टायर रहते हैं या कुछ भी गड़े के वैसा जो स्पॉट रहता है, जब उसमें थोड़ा सा पानी जमा हो जाता तो अपन लोग उसको अहमियत नहीं देते, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है। तो मेरी आवाम से अदबन गुजारिश है कि आप इन चीज़ों पर ख्याल रखें। देख रहे हैं कि आप काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस फैलते जा रहे हैं। जब तक हम एहतियात नहीं करेंगे अपने सेहत की, अपनी फैमिली के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। ये बिल्कुल मामूली सा छोटा सा काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। बिल्कुल अपन छोटे से घर के अंदर, मैंने समझता कि हर किसी के घर 1000-500 गज के ऊपर रहते हैं, छोटे से 100-125 गज के घर रहते हैं। घरों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। कूलर है अगर किसी के घर में, जैसा कि गर्मा के सीज़न के अंदर लोग कूलर रखते हैं और कंटिन्यूस उसके अंदर पानी डालते रहते हैं, समझते कि पानी की वजह से घर के अंदर ठंडक हो रही है, लेकिन वो पानी को हर 4-5 दिन के अंदर चेक करना चाहिए। वो पानी के अंदर ये जो मच्छर के अंडे पैदा होते हैं उससे एक मच्छर से हज़ारों मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आदिलाबाद रुकन असम्बली जोगुल रमना ने कहा है कि सीएम केसीआर की क़यादत में रियासत तेलंगाना तरक्की की सिमत गामजन है, जबकि माजी की हुकूमतों ने रियासत तेलंगाना बिलखुसूस आदिलाबाद की तरक्की को यकसर नज़रअंदाज कर दिया था। आज एमएलए ने 20 लाख रुपए की लागत से म्यूनिसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर के साथ बल्दिया के वार्ड नंबर 49 विद्यानगर कॉलोनी में सीसी रोड के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखने के बाद मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। इस मौके पर वार्ड काउंसलर प्रकाश, मार्केट कमेटी के चेयरमैन एम प्रहलाद, रायतु बंधु समिति के ज़िला सदर बोजा रेड्डी, म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी और दीगर मौजूद थे। తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రజలందరి సహకారంతో తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆదిలాబాద్ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో ముఖ చిత్రం మారుతున్నదని చెప్పి ప్రజలు అవకాశం ఇచ్చింది కాబట్టి మరి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మార్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అంటే గతంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు చాలా ఉండేవి. తాగునీటి సమస్య కానీ, అట్లనే కరెంటు సమస్య కానీ, అట్లనే రోడ్ల సమస్య, మురికి నీళ్ళ సమస్య, చాలా సమస్యలతోటి ఆదిలాబాద్ పట్టణం గత పాలకుల యొక్క నిర్లక్ష్యం అనొచ్చు, గత ప్రభుత్వాలు నిర్లక్ష్యం కావచ్చు, మొత్తానికి ఆదిలాబాద్ జిల్లాతో పాటు తెలంగాణ ప్రాంతం అంతా కూడా అభివృద్ధి గతంలో జరగలేదు. దానికి ఇప్పుడు ఇది నిదర్శనం కనబడుతూ ఉంది. ఈ వాడకట్టు ప్రజలు చెప్తా ఉన్నారు, ఈ వార్డు పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటిగా పనులు జరగాలంటే దాని అర్థం ఏంది అంటే గతంలో ఉన్నటువంటి పాలకులు, ప్రభుత్వాలు ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేయలే. అందుకొరకు ఈరోజు మేము ఆదిలాబాద్ పట్టణ ప్రజలందరి సహకారంతో అన్ని కార్యక్రమాలు ఇప్పటికి 250 నుంచి 300 కోట్ల రూపాయలతోటి आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी की जानिब से जारिया माह की 30 तारीख को मुनक्किद होने वाले दलित आदिवासी ढिंडोरा सभा को कामयाब बनाने की अपील करते हुए ज़िला सदर कांग्रेस साजिद खान ने जयंत मंडल के अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन, कारकुनान और दीगर मौजूद थे। ఈ రోజు ఎలక్షన్స్ లేవు,
మేము వచ్చినాం ఎందుకంటే దళిత బంధు అని 10 లక్షలు ఇస్తా అని కేసీఆర్ అన్నాడు, అందరికి ఇస్తా అన్నాడు. దానికైనా ముందు మీకు అందరికి డబల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తా అన్నాడు, దానికైనా ముందు మీకు 3 ఎకర్ భూమి ఇస్తా అన్నాడు. అంటే ప్రజలు నమ్ముతున్నారని మేము ఎప్పుడు వచ్చి చెప్పలే, ఇస్తాడు కదా ఇవాళ ఎప్పుడైనా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తాడు కదా. మేము ఒక సింగిల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తే అరే ఆ సింగిల్ బెడ్రూమ్ ఏం సరిపోతుంది, అల్లుడు వస్తే ఎక్కడ వండుకోవాలా అని పెద్ద పెద్ద స్పీచ్లు ఇచ్చిండు. అందరికి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తాడంటే మేము ఎందుకు మీ దగ్గర వచ్చి చెప్పాలని మేము రాలే చెప్పలే. 3 ఎకర్ భూమి ఇస్తారంటే 3 ఎకర్ భూమి అంటే ఇవాళ 10 లక్షలకైనా 5 లక్షలకైనా కనీసం తక్కువ 1 ఎకర్ లేదు. అంటే 15 లక్షలు 20 లక్షలు 30 లక్షలు మీకు వస్తుందని అనుకున్నాం. తగ్గించి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే 10 లక్షల రూపాయలు ఇస్తాను. 10 లక్షలు 1 ఎకర్ సుగా భూమి రాదు. పోనీ అయితే 10 లక్షలు వస్తే ఏమో మీరు దందా వేసుకుంటారు, ఏదైనా మషిన్ ఇది పెట్టుకుంటారు, ఏదైనా మీ బతుకు కోసం మీరు చేసుకుంటారు. ఆ 10 లక్షలైనా అన్ని దళితులకు ఇవ్వాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు నుంచి రేవంత్ రెడ్డి గారు, మరి మా కోఆర్డినేటర్ ఇన్ఛార్జ్ గంగాధర్ గారు, మేము అందరం మీ దగ్గర వచ్చింది ఏంటంటే 30 తారీఖు నాడు ఆదిలాబాద్ కలెక్టరేట్ ముందు పెద్ద ఎత్తున మేము అప్లికేషన్ సేకరిస్తున్నాం, కలెక్టర్కి ఇస్తాం. హుజూరాబాద్లోనే దళితులు లేవు, ఆదిలాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్లో జైనత్ మండల్లో జైనత్ ఊర్లో సుగా దళితులు ఉన్నారు, అందరు ఉన్నారు, వాళ్ళకి సుగా ఇవ్వాలని మీ దగ్గర వచ్చినాం. వేరేది ఏం లేదమ్మా. ఇంకోటి ఏమంటే మీకు 10 లక్షలు రావాలంటే ఎమ్మెల్యే వచ్చినా మీ జెడ్పీటీసీ వచ్చినా ఎవరు వచ్చినా వాళ్ళని అడగాలని మీరు. आदिलाबाद शहर मुस्तखर के कलेक्ट्रेट चौक पर आदिवासियों ने मुख्तलिफ मसाइल की यकसुई के मुतालबे को लेकर ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। आदिवासी हक़ुला पुराटा समिति तड़म दीबा तंजीम के ज़ेर एहतमाम अपने 11 मुतालबात की यकसुई का रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हुए बड़े पैमाने पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। अपनी तहरीरी याददाश्त ज़िला कलेक्टर को देने में नाकाम होने के बाद आदिवासियों ने अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा कर दी, जिसके बिना पर ज़ायदा 4 घंटों तक कलेक्ट्रेट चौक पर ट्रैफिक मुतासर रही। पुलिस की जानिब से भारी बंदोबस्त किया गया था। एहतजाजियों का कहना था कि रियासती हुकूमत ने दलितों के लिए दलित बंधु स्कीम को मुतारिफ़ करवाया है, इसी तरह आदिवासियों के लिए भी आदिवासी बंधु स्कीम भी मुतारिफ़ करवाई जाए। उन्होंने अपने दीगर मुतालबात की फौरी यकसुई के हक़ में नारेबाजी की। రిపోర్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ కరీంనగర్ చీఫ్, అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఎస్పీ వీళ్ళిద్దరు కూడా ట్రాన్స్ఫర్ కావాలని చెప్పేసి మేము ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం. 11 డిమాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ డిమాండ్స్ అన్ని కూడా భారత రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచినాయే సోదరులారా, వీటిని అమలు చేయమని మేము అడుగుతున్నాం. గొంతెమ్మ కూరలు ఏం అడుగుతలేం. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మేము ఏం అడుగుతున్నాం, దళితులకు ఏ విధంగా అయితే 10 లక్షలు ఆదివాసులకు 10 లక్షలు అంటున్నాం, జీవో నంబర్ 3 అమలు చేయమంటున్నాం. మా తాత ముత్తాతల నుండి పోటీ చేసుకుంటున్న భూములకు పట్టాలు ఇవ్వమంటున్నాం. ఇవాళ హరితారము టైగర్ జోన్లు ఓపెన్ కాస్ట్ల పేరుతోటి 100 గంటలుగా తయారు చేసి మా వాళ్ళని వల్ల అడవి నుండి వెళ్ళగొడుతున్నది తెలంగాణ గవర్నమెంట్. కాబట్టి దీన్ని అడుగుతున్నాం మేము. కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీన్ని ఇక్కడ కలెక్టర్ వచ్చి మా యొక్క సమస్యలు వినే వరకు మేము ఇక్కడికి వెళ్ళి కదిలే ప్రసక్తి లేదు. ఖచ్చితంగా ఇవాళ జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్పీ గారు ఇద్దరు మాకు. हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से सिटी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पेटला ब्रुज में ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स की सहूलत के लिए मॉडर्न बैरक और विद्या वेदिका का पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर्स ऑफ पुलिस शिखा गोयल, अनिल कुमार, DS चौहान, एडिशनल DCP व प्रिंसिपल M श्रीनिवास राव, वाइस प्रिंसिपल प्रदीप कुमार रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से आज सिटी आर्म रिजर्व पेटला बुर्ज में विमेन ऑफिसर्स के फैसिलिटी के लिए, उनके कन्वीनियंस के लिए मॉडर्न बैरक with double beds, bunker beds and washroom facility, restroom facility का इनॉग्रेशन हुआ। और इसी के तरह पहले हमारे सिटी ट्रेनिंग सेंटर में, जहां हर दिन प्रोफेशनल ट्रेनिंग चलता रहता है, वहां पे ओपन क्लासरूम, लिफ्ट, इन सब का भी इनॉग्रेशन हुआ। हैदराबाद सिटी पुलिस तेलंगाना पुलिस का सबसे बड़ा यूनिट है और जब से हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के चंद्रशेखर राव साहब ने नए पॉलिसी के तहत
30% वैकेंसीज इन पुलिस डिपार्टमेंट विमेन ऑफिसर्स को देने के लिए डिसीजन लिया। उसके बाद से हैदराबाद सिटी पुलिस में नंबर ऑफ विमेन ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा आए हैं। अभी लगभग सिटी आर्म रिजर्व पेटला बुर्ज में ही केवल 600 से ज़्यादा विमेन ऑफिसर्स काम करते हैं और हर दिन हर वक्त जब कभी भी कोई एजिटेशन, कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू होता है तो कंधे से कंधे मिलाकर मेन ऑफिसर्स के साथ हमारे विमेन ऑफिसर्स काम करते हैं। इसीलिए उनके कंफर्ट के लिए, उनके इस रिक्वायरमेंट के लिए ये हमारी जिम्मेवारी है कि वो लोग कंफर्टेबल रहें, तभी वो अपना प्रोफेशनल स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं। इस पूरे ऑपरेशन में जो पिछले 2-3 महीने से हम लोग काम कर रहे थे फैसिलिटी इम्प्रूव करने के लिए, इसमें हमारे एडिशनल सीपी क्राइम शिखा गोयल, एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर चौहान साहब मिलकर ये बहुत अच्छा फैसिलिटी डेवलप किए हैं और आने वाले समय में ये सभी पुलिस ऑफिसर्स, मुझे तो पूरा यकीन है कि अपने मेन ऑफिसर से अगर बेहतर नहीं तो कम से कम ज़रूर उनके बराबर काम करेंगे। और इसी के तहत आज मैं सभी ऑफिसर्स को सिटी के तरफ से, सिटी पुलिस के तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ास करके जो नए बैच ऑफ विमेन ऑफिसर्स हैं उनको मैं कहता हूं कि जब इतना अच्छा चैलेंजिंग कैरियर उन्होंने सेलेक्ट किया है तो अपने सिटी को पहले से बेहतर बनाएं, पहले से सेफ बनाएं और इसमें हम लोग सब मिलकर मेहनत करके गवर्नमेंट को, सोसाइटी को और कंट्री को दिखाना है कि हैदराबाद हिंदुस्तान का सबसे बेहतर शहर है। शहर हैदराबाद में काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन की नई इमारत का आज इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी, तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव, मुकामी MLA DGP महेंद्र रेड्डी, सिटी पुलिस कमिश्नर रंजीत कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। कालापत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त सादिक की हैसियत से की गई है, जबकि कत्ल की वजह माली लेन देन बताया जाता है। इत्तला के साथ ही पुलिस ने फौरी मुकाम वारदात पर पहुंचकर नाश का पंचनामा किया। इस मौके पर ACP चारमीनार भिक्षम रेड्डी ने मुकाम वारदात का तफसीली जायजा लिया और पुलिस अमले को ज़रूरी हिदायत दी। कालापत्थर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके के काटेधान में वाक़े एक गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया। कल रात पेश आए इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं है, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान ज़रूर हुआ है। इस गोदाम में काम करने वाले मजदूरों ने फौरी तौर पर पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले को आग लगने की इत्तला दी, जिस पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े के साथ ही वर्कर्स गोदाम से बाहर निकल आए, जिसके नतीजे में उनकी जानें बच गईं। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। हल्के असेंबली जहीराबाद के नियालकल मंडल मौजा हुसैली के एक किसान मोहन रेड्डी साबिक सरपंच ने आज नारंजा डैम में छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। खुदकशी से कबल उसने देहात के एक नौजवान से फ़ोन पर बात की थी कि वो खुद को मौत के हवाले कर रहा है, क्योंकि RDO ने उसकी ज़राई ज़मीन को निम्स के लिए अंदरून 60 यौम जब्त करने का इंतबा दिया है। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग इलाके में तेज़ी से वायरल हो गई है। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। రైతులు మా జీవనాధారం ఇదే అని ఇదే మాకు ఈ భూమి లేకపోతే మాకు బతుకు లేదు అని ఎన్నిసార్లు ప్రభుత్వానికి విన్నవించుకున్నా, ప్రభుత్వాన్ని దగ్గర పోయి మొరపెట్టుకొని ఒర్లినా కనీసం పట్టించుకున్నట్టు లేడు. గతం లోపట ఒక నెల రోజుల కిందట కాశప్ప అనే రైతు మనస్తాపం చెంది ఆయన చనిపోవడం జరిగింది. ఈరోజు మోహన్ రెడ్డి నిన్న RDO గారు నోటీస్ ఇచ్చినందుకు ఈ 60 రోజుల లోపల మేము ల్యాండ్ యాక్విజిషన్ చేస్తామని చెప్పినందుకు ఆయన మనస్తాపం చెంది భయప్రాంతులకు గురి చేసి మరీ మాకు ఫోన్ చేసి మేము ఇట్లా అవుతున్నది అని అంటే కూడా మేము అందరం ఆయన గుండెధైర్యం ఫోన్లో చెప్పినా కానీ ఆయన వినకుండా ఈరోజు నారింజవాగలో పోయి చనిపోవడం జరిగింది. అయినా కానీ ఈరోజు ఇక్కడ అధికారులు, ప్రభుత్వము, డాక్టర్లు వీళ్ళందరూ కుమ్మక్కైపోయి తెల్ల పేపర్ మీద వాళ్ళ భార్యకు సంతకం చేసుకొని పంచనామా కాకంటే ముందే పోస్ట్ మార్టం కంప్లీట్ పెట్టి వాళ్ళకు దొంగ సాటిన పంపిస్తున్నారు. ఈరోజు నిజంగా మేము రైతులము ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ లోపల మేము నిరసన తెలియజేసుకొని మేము చెప్పుకోవడానికి కూడా అవకాశం లేకుండా ఒక గొంతు నొక్కి ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి చర్య కొంతమంది బ్రోకర్లు
దీని వెనుక ఉండి నడిపిస్తున్నటువంటిది ప్రభుత్వం రైతుల కనీసం మాట్లాడేటటువంటి వాయిస్ కూడా లేక చేయకుండా పోవడం నిజంగా సిగ్గుచేటు. నిజంగా ఆ రైతులకు అండగా ఉండాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా నిమ్స్ విషయం లోపల ప్రభుత్వం పునరాలోచన చెయ్యాలి. అదేవిధంగా ఆలోచన చేసి రైతుల యొక్క న్యాయమైన డిమాండ్లను పరిశీలించాలని మేము తెలియజేస్తున్నాం. जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा के इस्लामपुरा इलाके में बंदरों ने एक लड़के पर हमला कर दिया, जिसमें लड़का जख्मी हो गया। तफसीलात में बताया गया है कि 3-4 लड़के घरों के सामने खेल रहे थे कि इतने में बंदरों ने उन पर हमला कर दिया। इस दौरान एक लड़का जख्मी हो गया, जबकि दीगर लड़के अपने घरों में महफूज दाखिल हो गए। मुकामी लोगों ने इंतज़ामिया को इस जानिब तवज्जो देते हुए बंदरों के आतंक से उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने की अपील की है। నా పేరు ఫసీ, నాది ఇస్లాంపురా బాన్స్వాడలో ఉంటాను. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంతకుముందు మా చిన్నలుడి మీద కోతులు అనేది గుంపుగా వచ్చి దాడి చేసినాయి. చిన్న అబ్బాయిలు ఇక్కడ ఆడుకుంటున్నారు. 2-3 అబ్బాయిలు ఉండే. 2-3 అబ్బాయిల్లో 2 అబ్బాయిలు ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు కోతుల గుంపు రాగానే. ఒకటేసారి ఇక్కడ కోతుల గుంపులు వచ్చి మా అల్లుడి మీద దాడి చేశాయి. అయాన్ అబ్బాయి, అతనికి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ చేయించి వచ్చినాను. నేను ఇంజెక్షన్స్ అవన్నీ చేయించుకున్నాను. బట్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు పాస్ట్లో కూడా ఇంతకుముందు కోతులు ఇట్లనే వచ్చి 2-3 అబ్బాయిల మీద దాడులు చేసినాయి. ఇట్లనే అవుతున్నాయి ఇక్కడ. నేను చెప్పడం ఏంటంటే కొంచెం అధికారులు ఇక్కడ ఏదైనా స్పందిస్తే బాగుంటుందని కోరుకుంటున్నాను. अब बात मौसम की। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ अजला में बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून मामूल के मुताबिक रहा। इसी अरसे के दौरान वरंगल रूरल और वरंगल अर्बन अजला में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के बाज़ मकामात पर आज बारिश हुई। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में प्रेस मीट से किया खिताब। उत्तर प्रदेश हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा, नाम बदलने से ज्यादा काम करें। जीएचएमसी हुदूद में कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अंदरून 15 दिन हर फर्द को टीका दिए जाने की उम्मीद जाहिर की। हैदराबाद समेत मुल्क भर में आज सोने की दुकानें रही बंद। सोने के जेवरात पर हॉलमार्किंग यूनिक आईडी के खिलाफ ज्वेलर्स एसोसिएशन का एहतजाज। तेलंगाना में मुआशी तरक्की की शरह में इजाफा। वज़ीर खजाना हरीश राव का बयान, कहा गुज़िश्ता 6 सालों में 11.5% मुआशी तरक्की हुई दर्ज। चौबीस अगस्त मंगल को टीआरएस रियासती कमेटी का इजलास। तेलंगाना भवन में होने वाले इस इजलास की सीएम केसीआर करेंगे सदारत। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ अजला में बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने हैदराबाद समेत दीगर मकामात पर बारिश की पेशकयासी की। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।